टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की और सभी दलों के नेताओं से सदन को सुचारू तरीके से चलाने की अपील की। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों और निर्दलीय समेत कुल 56 नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद सरकार ने कहा कि सभी मुद्दों पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं, कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है। आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल संसद की पहली बैठक होगी और जाहिर है इसमें पहलगाम मुद्दा और अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता वाले बयान पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण, उड़ीसा में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। और कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में 5 पुराने बिल समेत कुल 15 विधेयक पेश होने हैं। कौन कौन से विधेयक पेश होने हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला है बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024, कैरियर्स ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, गोवा में एसटी के लिए विधानसभा प्रतिनिधित्व बिल 2024, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, इनकम टैक्स बिल 2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज संशोधन बिल 2025, जन विश्वास संशोधन बिल 2025, IIM संशोधन बिल 2025, कर कानून संशोधन बिल 2025, भू विरासत स्थल और भू अवशेष बिल 2025, माइन एंड मिनरल संशोधन बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025। और मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, ये सुनिए। सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा, और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे। जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा को इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट इनकम्प्लीट टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि दो देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर कहा, सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे और नियम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अभी कोई ऐलान नहीं किया जा सकता। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इसको मैं यहाँ इस तरह से जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है या कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उपयुक्त जवाब या स्टेटमेंट जो भी होता है वो पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ को अलग से यहाँ जवाब बाहर में देना वो सही नहीं मानता हूँ। अपोजिशन पार्टीज़ का और रूलिंग अलायंस का भी जो डिमांड और जो इशू रखे हैं वो फिर बीएससी में ले जाएंगे, फिर राज्यसभा का चेयरमैन लोकसभा स्पीकर के अध्यक्षता में बैठक होगी और वहाँ पे इसका फाइनल रूप दिया जाएगा। और नोटिस जो देना होता है मेंबर्स का, उसका तो मना नहीं कर सकते हैं। जस्टिस वर्मा केस में जो प्रोसेस है उसमें सब पार्टी मिलकर करेंगे, उसमें ये सरकार का अकेला मूव नहीं है। और जेडीयू के नेता संजय झा भी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर हमारी भी नजर है, लेकिन इसमें कोई खामी नहीं है।
चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि SIR ज़रूरी है, संवैधानिक तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, अघोषित इमरजेंसी है और लोगों के वोटिंग राइट छीने जा रहे हैं। ऐसा है कि संविधान ने किसको अधिकार दिया है वोटर पुनरीक्षण करने का? इलेक्शन कमीशन को दिया है। ये तो कोई आज तय नहीं हुआ, बाबा साहब का किया हुआ काम है और उसी का काम है करना। हम लोगों ने बिहार में जो हमारी पार्टी है ग्राउंड पर सब लोगों से फीडबैक लिया, अपने विधायकों से, अपने जिलाध्यक्ष से। शुरू में जब शुरू हुआ उस समय भी, और हम लोगों ने कहा कि 15 दिन के बाद फिर रिव्यू करेंगे कि कहीं कोई इशू है, कोई कंसर्न है, कोई समस्या हो रही है तो हम लोग जाके इलेक्शन कमीशन में टाइम ले करके अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। 90% से ज़्यादा लोग 4 दिन पहले उसमें अप्लाई कर चुका है। किसी का डेथ हो गया, कहीं कोई डुएल किसी का आपको वोटर लिस्ट में नाम है, उसका तो हटना ही चाहिए, या कोई यहाँ का सिटीजन नहीं है तो उसका तो हटना ही चाहिए, उसमें क्या गलत है। और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे एक बार फिर विवादों में। विपक्ष ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि मंत्री विधान भवन में कार्रवाई के दौरान मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। मंत्री ने इस पर सफाई दी। मुंबई विधान भवन में रमी खेलने के विपक्ष के आरोप पर महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो गेम नहीं खेल रहे थे, जबकि दूसरे सदन की कार्रवाई का वीडियो देख रहे थे। वो वीडियो है नहीं। नीचे के हाउस में क्या चल रहा है, ऊपर का हाउस अर्जन हो गया था, तो नीचे के हाउस में क्या बिजनेस चल रहा है वो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करने के लिए मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। किसी ने तो भी मेरे मोबाइल में गेम डाउनलोड किया होगा शायद, उसको स्किप मैं कर रहा था। ये उनकी अपनी एक चाल है और वो चाल कभी कामयाब नहीं होगी। शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार ने वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे विधान भवन के अंदर रमी खेल रहे थे। वहीं शिवसेना ने यूबीटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इतना दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के विधान भवन के अंदर बैठकर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे रमी खेल रहे हैं, वो भी मोबाइल पर। बताइए कि क्या चाहते हैं, कि कैसा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। देवेंद्र जी, हम माणिक राव कोकाटे के इस्तीफे की मांग करते हैं। ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति को मंत्री नहीं होना चाहिए, वो भी इतने महत्वपूर्ण विभाग का। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के सदन में वीडियो गेम खेलने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अरविंद सावंत की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। कृषि मंत्री हैं, उन्होंने वो रमी खेलते हुए देखे गए हैं। इसी से समझ लो कि महाराष्ट्र की सरकार कैसी चल रही है, किस तरह के लोग वहाँ बैठे हैं, कैसे गुद्दा गुद्दी चल रही है। कानून व्यवस्था ही नहीं रहने, रुकूंगा तो गड़बड़ है। सर, ये 750 से ज्यादा किसानों ने 3 महीने में आत्महत्या किया है, और ऐसे में वहाँ के कृषि मंत्री इस तरह के कृत्य करते हुए देखे गए। इस्तीफा की मांग एकदम ये छोड़ो राजनीति, उससे सबसे बड़े महत्वपूर्ण हमारी युवा पीढ़ी देखकर लगना चाहिए कि आदर्श व्यक्ति ये है। जब सरकार में ही शराबी, डांसी, हनी ट्रैप ऐसे विषय जब आते हैं, जुआ खेलने वाले लोग, ऐसे विषय जब आते हैं तो हम युवा पीढ़ी के सामने क्या रखते हैं। सरकार को अगर कहीं बैलेंस होगी ना, क्या कहते हैं, शराब अगर रही होगी तो ये इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा है। कोई डिमांड है आप लोगों की मंत्री? इस्तीफा ले लो घर पे, वो तो कितनी बार किसानों के अपमान करते रहते हैं।